सामने हाइकिंग कर रहे आदमी का नाम ओवेन है। क्योंकि उसकी ब्लाइंड डेट ने उसे घर खरीदने में काबिल न होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिसमें सालाना 10 लाख से ज्यादा मिलते थे, और पक्का इरादा करके गोभी रेगिस्तान आ गया। उसने हाथ से एक सही घर बनाने का प्लान बनाया। उसने 2 बड़ी चट्टानों के बीच एक जगह चुनी, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे जंगली जानवर हैं और सिर्फ ये कभी न टूटने वाली चट्टानें ही उसे काफी सुरक्षा दे सकती थीं। और जितनी देर हम बात कर रहे थे, ओवेन ने पहले ही एक पत्थर की दीवार बना ली थी। गोभी रेगिस्तान में दिन और रात के बीच बड़े टेम्परेचर के अंतर को देखते हुए और इस सुनसान जगह पर सर्दी या बुखार से बचने के लिए ओवेन ने तुरंत बहुत सारी मिट्टी बना ली। इसके बाद उसने पास की एक नदी से पानी का एक बड़ा बैग इकट्ठा किया और उसे मिट्टी पर डाल दिया। बस उन्हें एक साथ मिलाने से एक अच्छी क्वालिटी का चिपकने वाला पदार्थ बन गया। ऑर्न ने फायरप्लेस बनाने की तैयारी की। उसने पत्थरों और मिट्टी को मिलाया, धीरे धीरे इसे इतना बनाया कि अगर वह वहां लाखों साल भी रहा तो भी फायरप्लेस नहीं गिरेगा। ऑर्न ने बहुत तेजी से बनाया, कुछ ही समय में फायरप्लेस पूरा कर लिया। मिट्टी को जल्दी सूखने और जमने देने के लिए उसने तुरंत फायरप्लेस चला दिया और बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से बचने के लिए चिमनी से धुआं निकालने का भी टेस्ट किया। इसके बाद ऑर्न ने जमीन से मलबा हटाना जारी रखा। हालांकि जगह बहुत बड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन उसके अकेले रहने के लिए यह काफी थी, खासकर इसलिए क्योंकि यह 3 तरफ से दीवारों से घिरी हुई थी, जिससे ऑर्न को बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा था। ज्यादातर जगह साफ करने के बाद वह पास की जगह पर गया और उसे लकड़ी की कई छड़ियां मिली। उनका इरादा उन्हें छत बनाने के सामान के तौर पर इस्तेमाल करने का था। हालांकि ये लकड़ी की छड़ियां बहुत नाजुक लग रही थी। जैसा कि कहा जाता है, कई हाथों से काम आसान हो जाता है, और यही नियम लकड़ी की छड़ियों पर भी लागू होता है। जब सभी छड़ियों को एक साथ रखा गया तो वे एक साथ रखे गए 100 स्टील के बार के बराबर थी। छत का बेसिक ढांचा बनाने के बाद ऑर्न ने छप्पर का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया और उसे छत के फ्रेम पर बिछा दिया। तेज हवाओं से छप्पर उड़ न जाए, इसके लिए उसने मिट्टी की एक परत भी लगाई ताकि वह छत पर मजबूती से टिका रहे। इस समय ऑर्न का शेल्टर पूरा माना जाता था। हालांकि यह थोड़ा ऊबड़ खाबड़ लग रहा था, लेकिन इस सुनसान गोभी रेगिस्तान में रहने के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी जगह थी। इतने लंबे समय तक काम करने के बाद उसका शरीर पसीने और धूल से लथपथ था, लेकिन किस्मत से पास में एक छोटी सी नदी थी और ठंडा साफ पानी उसके शरीर और दिमाग को आराम दे सकता था। हालांकि उसे अचानक याद आया कि शेल्टर में किचन नहीं है, इसलिए उसे उठकर बनाना जारी रखना पड़ा। उसने कोने में पत्थरों से एक फायर पिट बनाया, फिर उसमें सूखी लकड़ी डाली, जिससे वह जल्दी से जल गया। तेज आग जल रही थी। ऑर्न पहले से तैयार 10 चीजें निकाल सका और जल्दी से अपने लिए चिकन लेग स्टू बनाया। फिर उन्हें एक एक करके एल्यूमिनियम फॉइल पर सजाया। आखिर में उसने उसे एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटा और कैंप फायर पिट में रख दिया। इस प्रोसेस के दौरान ऑर्न को एल्यूमिनियम फॉइल को बार बार घुमाना पड़ा ताकि अंदर का खाना बराबर गर्म हो जाए। 2.5 घंटे तक ग्रिल करने के बाद वह उसे शेल्टर में ले जा सका। एल्यूमिनियम फॉइल खोलने के बाद मीट की तेज खुशबू तुरंत पूरे कमरे में फैल गई। भाप से भरे सफेद चावल के कटोरे के साथ यह सोचना मुश्किल था कि यह डिनर कितना स्वादिष्ट होगा। ऑर्न ने उसे तुरंत खा लिया, है ना? खाना खत्म करने के बाद उसने फायरप्लेस फिर से जलाया, फिर लाइट बंद कर दी और ऑर्न दिन भर की